है, अपना लेगा तो अपना लेगा, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। केस तो मैं किया हूँ, मैं कभी मेल नहीं करने वाला हूँ, जीवन में भी नहीं। जी कभी नहीं। इससे पहले भी वो जो है ना, बेल से पहले भी बहुत गंदा गंदा आरती के लेकर के वो बोल रहा था, आरती के विषय में। कौन बोल मेरा रहा है? बेटा को मेरे आंखों के सामने में बहुत बेरहमी से हत्या किया है। देख सकते हैं एक पिता का गुहार लगा रहे हैं न्यायालय से कि इनके बेटे के कातिल को कतई नहीं बख्शा जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश ठाकुर है। अभी हम अररिया में हैं। अररिया में छोटू आरती के घर पे हैं। इनके छोटू के पिताजी हैं। आज से 1 साल पहले एक लड़के का हत्या कर दिया जाता है बेरहमी तरीके से। हत्या करने वाले को आज न्यायालय ने बेल दिया है। छोटू के पिताजी हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है उनके बेल मिलने पे। चाचा क्या कहिएगा, छोटू के कातिल को आज बेल मिला है? देखिए, बेल हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अभी तो केस में प्रोसेस सभी शुरू हुआ है। बेल होने से कोई दिक्कत नहीं है। बेल तो होना 1 साल के बाद होबे करता है। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि आपके द्वारा उस केस पे ध्यान नहीं रखने के कारण बेल मिला है। ऐसा कोई बात नहीं है, केस पर तो पूरा ध्यान रखे हैं, लेकिन 1 साल के बाद ऐसा प्रावधान है कि बेल होता है। अच्छा, इसीलिए उसी प्रावधान पर हुआ है बेल, कोई दिक्कत नहीं है। केस में तो अभी प्रक्रिया शुरू हुआ है। केस में अभी हुआ क्या है? अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी शुरू हुआ है। प्रक्रिया होता है, इसके बाद जो है जजमेंट जिस दिन होगा उस दिन न्यायालय उसको खुद बुला लेंगे। अच्छा, उनको क्या मानते हैं? आपके जो लड़के का कातिल है उनको अपना दोस्त मानते हैं या समधी मानते हैं या अपने लड़के का कातिल मानते हैं? क्या मानते हैं? उसको तो हम मतलब कातिल मानते हैं। उनको मेरे बेटा को हत्या किया है, हत्यारा उनको मानते हैं। उसको हम समधी किस तरीका मानेंगे? समधी उसको कहते हैं कि जो प्रेम से समधी लगाते हैं उनको समधी बोला जाता है। लेकिन वो मेरे बराबरी के नहीं है। वो हमसे कितना बड़ा है, वो बाहुबली है, हम उससे समधी कैसे मान सकते हैं उनको? उनके लड़की से तो आप अपने लड़के का शादी किए? लड़की का शादी किए हैं। लड़की तो मेरे शरण में आ गया तो शादी कर लिए। क्या उनके वातावरण से थोड़ी शादी हुआ है? नहीं ना हुआ है। वो तो मेरा बेटा का हत्यारा है, उनको कैसे समधी मानेंगे? अच्छा, वो मेरा बेटा को हत्या किया है, मेरे सामने, आंखों के सामने किया है। अच्छा, आपके आंखों के सामने ये चीज हो? आंखों के सामने किया है हत्या। हम खिड़की होके देख रहे थे, वो 9 मिल करके मेरा बेटा को हत्या किया है। 9 आदमी? 9 आदमी था उसमें। शरीर में कोई अंग बचा हुआ नहीं था, सब अंग को, शरीर को, जोड़ को तोड़ दिया था। इसके बाद नहीं मरा तो बिजली के करंट लगा करके हत्या किया है। अच्छा, आपके सामने, आँख के सामने? मेरे आँख के सामने। मैं रो रो के गिड़गिड़ा के रह गया, सिर पटक के रह गया, लेकिन वो लोग नहीं माने, उनका हत्या कर दिया। अच्छा, उनका कहना ये है कि हम नहीं मारे थे? जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं अपनी आंखों से देखा हूँ। हम बार बार हर मीडिया में बोल रहा हूँ कि मैं अपनी आंखों से देखा हूँ, मेरे सामने हत्या किया है। तो उनके कहने से क्या होगा? केस जो पुलिस जो उनको जो है लाश को बरामद किया और उसी टाइम उनको गिरफ्तार किया है, क्या पुलिस झूठा हो जाएगा? क्या जो कागज़ केस का बना है क्या वो झूठा हो जाएगा? उनको कहने से, वो सफाई देने से थोड़ी मान लेगा। वो तो अपनाना चाह रहे हैं अपने बेटी दामाद नहीं, वो सब बचने के लिए वो सफाई दे रहे हैं। वैसा आदमी नहीं है, वो बिल्कुल हत्यारा आदमी है। हत्या मेरे आंखों के सामने किया है, मैं खुद प्रूफ कर रहा हूँ ना। कहीं आपके बेटी जो है, आपकी जो उनकी जो बेटी दामाद है, अगर कहीं इस चीज़ उनको अपना ले, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, वो तो उन लोग का मैटर है। अपना लेगा तो अपना लेगा, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। केस तो मैं किया हूँ, मैं कभी मेल नहीं करने वाला हूँ, जीवन में भी नहीं? जी कभी नहीं। अच्छा, उनका कभी आया आपसे कि हाँ आपसे मिल करके, बैठ करके इस मामले को सुलझाया जाए? कभी ऐसा वो किए? ऐसा कभी नहीं हुआ है। उसका हिम्मत कैसे हुआ कि हमको कहेगा कि मेल कर लीजिए? मेरा बेटा को हत्या किया है, हमको आएगा कहने के लिए, मेल करने के लिए? मीडिया में तो बोलते हैं ऐसे सफाई दे रहे हैं। ये सब वकील साहब की चाल है। वकील साहब उनको सिखाते हैं, वो बोलते हैं। अच्छा, वकील की चाल है इसमें? अपने मन से धीरेन्द्र यादव नहीं बोलते हैं। ये जो शिवनंदन भारती जी हैं वकील साहब, उनकी सिखाए हुए पे बोल रहे हैं वो। अच्छा, लेकिन मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि वकील साहब को ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए। वो जो मीडिया के सामने बोल रहा है उनको नहीं बोलना चाहिए। वो वकील साहब हैं, जहाँ तक काम किया है वहीं तक उनको रहना चाहिए। वो जो मीडिया में आकर के बोल रहा है वो बहुत गलत कर रहा है। अच्छा, बहुत शिवनंदन जी को ऐसा नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए।
वो विद्वान है, पढ़े लिखे आदमी है, विद्वान आदमी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, इस विषय पर शिवनंदन जी से कभी आपकी बात हुई कि नहीं? जी नहीं, कभी बात नहीं हुई हमसे। इससे पहले भी वो जो है ना, बेल से पहले भी बहुत गंदा गंदा आरती के लेकर के वो बोल रहा था, आरती के विषय में। कौन बोल रहा था? वही शिवनंदन भारती, हाँ। जो वकील का जो नहीं चाहिए वो सब बात बोल रहा था वो। अच्छा, मतलब गरिमा से बाहर होकर के बोल रहे हैं? बिल्कुल गरिमा से बाहर होकर के बोल रहा है। विद्वान आदमी को ऐसे बोलना शोभा नहीं देता है। ऐसे गलत बात नहीं बोलना चाहिए उनको। अच्छा। अरे भाई, हम कहते हैं वकील है, उनका आप काम किए, बस हो गया। अब मीडिया में आकर के मतलब आप बोल रहे हैं, ये कितना गलत कर रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं वो? कि वो डकैती करने गया था छोटू, तब उनका हत्या किया है, ये किया है। हत्या नहीं बोल रहा है, बोलता है अपने मर गया है। आप ही सोचिए, कोई भी आदमी घर में उनको बंद कर देगा तो क्या अपने से हाथ पांव तोड़ लेगा? क्या अपने से करंट लगा लेगा? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। ये कितना गलत बात वो बोल रहा है। हम जो अपनी आंखों से देखा हूँ, क्या मेरा बात का कोई वैल्यू नहीं है? अच्छा, मेरे सामने हत्या हुआ है। वो बोल रहे हैं, वो बराबर बताते हैं कि हम उस समय मौजूद नहीं थे। कौन बोल रहा है? आरती के जो पिताजी हैं। तो आरती जो पिताजी को फिर गिरफ्तार कैसे किया? पुलिस उसी समय गिरफ्तार कैसे किया? उनको भाई को कैसे गिरफ्तार किया? बाकी नहीं थे। बाकी लोग तो भाग गया, लेकिन वो दोनों बापू तो उसी समय पुलिस उसको गिरफ्तार किया। अच्छा, कितने लोगों को इसमें बेल मिला है? इसमें 9 आदमी थे, केस में 9 का बेल हुआ है। अच्छा, 9 का बेल हुआ है जी। अच्छा, आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं आपके वजह से ढीला ढीली से ऐसा कुछ हुआ है? कोई ढीला ढीली हम नहीं किए हैं। जो प्रावधान है कानून का, न्यायालय का, उसी अनुकूल से बेल हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो प्रोसेस शुरू हुआ है। तो न्यायालय से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे अपराधी को सज़ा होना चाहिए, क्योंकि बहुत जख्म अपराध किया है, बहुत बेरहमी से मेरा बेटा का हत्या किया है। उनको सज़ा होना चाहिए। हम कानून से यही निवेदन गुहार लगाते हैं कि उनको सज़ा होना चाहिए। मेरा बेटा को मेरे आंखों के सामने में बहुत बेरहमी से हत्या किया है। देख सकते हैं, एक पिता का गुहार लगा रहे हैं न्यायालय से कि इनके बेटे के कातिल को कतई नहीं बख्शा जाए, उनको सज़ा होनी चाहिए। क्या मांग करते हैं सज़ा में? सज़ा में तो फांसी भी हो सकता है, लेकिन हम सत्संगी को फांसी को मांग नहीं करते हैं। कम से कम उम्र कैद होना चाहिए। अच्छा, हम ये नहीं कहते हैं कि मेरा बेटा को हत्या किया तो उनको हत्या हो जाए। हम हत्या ये नहीं कहते हैं। हम हत्या का मांग नहीं करते हैं। कम से कम उम्र कैद सज़ा उनको होना चाहिए। मैं यही मांग करता हूँ कानून से। हम नहीं कह रहे हैं कि उनको हत्या हो जाए। जीव को हत्या होना पाप होता है, हत्या नहीं करना चाहिए। तो उनको सज़ा मिलना चाहिए। मैं सज़ा का मांग कर रहा हूँ। अच्छा, इससे पहले वो भी तो सत्संगी थे, लेकिन एक आप सत्संगी हैं, एक वो सत्संगी है, वो भी थे, लेकिन उनके पास में तो दया होना चाहिए। कैसे वो मर्डर किया? वो सत्संगी को तो इतना दया होता है ना कि एक चिट्टा को नहीं मारने के लिए तैयार होता है, लेकिन वो आदमी तो मनुष्य को हत्या कर दिया मेरे आंखों के सामने। वो कैसा सत्संगी है? वो सत्संगी नहीं है, वो दिखावा है, सफाई दे रहा है, उजला कपड़ा पहन के रखा है कि हम सत्संगी हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल कपटी आदमी है वो। न्यायालय अगर उनको फांसी देती है तो इस पर देखिए, वो तो न्यायालय का काम है, क्या देंगे सज़ा वो तो न्यायालय। हम तो सिर्फ मांग कर रहे हैं कि उनको सज़ा मिलना चाहिए। अब न्यायालय उनको क्या देते हैं वो तो न्यायालय जाने। अच्छा, कितना याद करते हैं अपने लड़के को? कितना याद आते हैं? साल भर हो चुका है। दिन रात उनके याद में हम लोग रात में रोते रहे। रात में नींद नहीं होता है, माँ भी रोता रहता है, हम भी रोते रहते हैं। देखिए, इससे पहले मेरा शरीर देखे होंगे कितना हंस पूछते हम। शोक में हम गल गए, देखते नहीं हैं। एक बेटा को पोस पाल के बचपन से आज बड़ा किए, कमा को खिलाने के टाइम में हत्या कर दिया। अरे हमरे कहने की शादी नहीं करता, उसको जेल में बंद करवा देता, लेकिन वो अपने मन से तो गया नहीं था। उनका पुतौ जो है रूबी देवी, वो फ़ोन करके उनको बुलाया कि से आइए, आपको आरती से शादी कर देंगे। मेरा बेटा अपने मन से उसके घर में नहीं गया था। पहले भी जाते आते थे तो उनको कोई भय नहीं लगा, फ़ोन किया तो चला गया उनके यहाँ। एक सवाल आपको गार्जियन होने के नाते कि लोग कहते हैं और सारे लोग कह रहे हैं कि आरती को और मोनू को मीडिया पे ब्लॉग नहीं बनाना चाहिए, गाना पे, अश्लील गाना पे डांस नहीं करना चाहिए, भोजपुरी अश्लील गाना पर आज तक तो डांस नहीं किया है। अपने जीवन जीने के लिए आदमी को कुछ करना पड़ता है। काम नहीं करेंगे तो कहाँ से अपना पेट चलाएंगे? अच्छा। क्या आदमी जो बोल रहे हैं
वो कितना मतलब अति आदमी है कि बोल रहा है, कितना आप स्वार्थी आदमी है, कितना उसको जलन हो रहा है कि बोल रहा है कि इसे उसको नहीं बनाना चाहिए। नहीं बनाएंगे तो कहाँ से खाएंगे? अपना कोई रोजगार कर रहे हैं, वो एक तरह का वो भी काम ही है, अपना काम करके खाते हैं। तो आदमी को जलन नहीं होना चाहिए। जो भी आदमी जलन कर रहे हैं उनसे मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। मत जलिए, किसी को जीने दीजिए। एक तो मेरा बेटा चला गया, ऊपर से आप लोग जल रहे हैं, मत जलिए। तरह तरह का सवाल मत कीजिए, कीचड़ मत उछालिए। वो भी एक लड़की है, आपको भी घर में लड़की है, माँ बहन है। गंदा बात मत सोचिए, उसके ऊपर कीचड़ मत उछालिए। अच्छा, कितना इनकम हो जाता है चैनल से? देखिए, ये बात तो हम नहीं बता सकते हैं, वही दोनों बता सकते हैं क्या इनकम होता है, क्योंकि उस बारे में हमको पता नहीं है क्या करते हैं, कितना इनकम होता है। हम देख रहे हैं ज़्यादा इनकम नहीं है, घर परिवार चल रहा है, बस यही देख रहे हैं। अच्छा, घर परिवार वो लोग चला लेता है? जी जी। अच्छा, देख सकते हैं ये आरती के छोटू के पिताजी थे। इनका साफ कहना है कि आरती छोटू के कातिल को न्याय मिलना चाहिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।